हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्त, जो इमोशंस हैं वो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। लेकिन जो निगेटिव इमोशंस हैं उनको आप रोक नहीं सकते हैं। फीलिंग और इमोशंस उत्पन्न होना हमारे लाइफ का एक पार्ट है और स्वाभाविक है, ये होगा ही, क्योंकि हमारा जो कंट्रोल है सब चीज़ पे नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके चलते हमारे फीलिंग होती हैं, हमारे इमोशंस क्रिएट होते हैं। इसलिए जो निगेटिव इमोशंस हैं उसको कैसे कंट्रोल करता है, और जिसको निगेटिव इमोशंस पे कंट्रोल है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं इमोशनली रेजिलिएंट पीपल। यानी कि जो निगेटिव इमोशंस को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं और उस निगेटिव जो नकारात्मक हमारा भावना है उसको कैसे टेकल करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसकी जिसकी जानकारी होती है, जिसमें अवेयरनेस होती है, इनको जो इसको कंट्रोल कर पाते हैं, उसी को बोलते हैं इमोशनली रेजिलिएंट पीपल। तो इमोशनली रेजिलिएंट पीपल क्या करते हैं, वो जो इमोशंस हैं उस पर अपना उनका उस चीज़ को मानते हैं, उसकी ऑनरशिप उनको लेते हैं और उसके बाद एक्शन लेते हैं। ऐसा नहीं है कि इमोशंस को दूसरे पे फेंक देते हैं। इमोशंस हमारे लाइफ का पार्ट है, हमारे बॉडी का पार्ट है, हमारे माइंड का पार्ट है, इसलिए इसको हमको मानना पड़ेगा, उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, जो निगेटिव इमोशंस है उनको आप सप्रेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इमोशंस हमारे लाइफ का पार्ट है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सप्रेस नहीं कर सकते हैं, इसको हम इस पे कंट्रोल कर सकते हैं, और इस पे कंट्रोल करना ही हमारा एक सप्रेशन की तरह काम करता है। तो दोस्तों, जो इमोशनली रेजिलिएंट पीपल होते हैं वो उनके कुछ हैबिट्स है जिसके माध्यम से वो इन निगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। और हम यहाँ पे 7 हैबिट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो इमोशनली स्ट्रॉन्ग बोले या इमोशनली रेजिलिएंट बोले या इमोशनली समझदार बोले या इमोशनली फ्लेक्सिबल होते हैं लोग, कि वो अपने इमोशंस, निगेटिव इमोशंस पे कैसे एक्शन लेते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं। तो वो क्या 7 आदतें हैं, आइए हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, जो पहली आदत है वो है एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर इमोशंस। जो इमोशनली रेजिलिएंट पीपल होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने इमोशंस का, कि उसके खुद जिम्मेदार वो हैं। इमोशंस अगर किसी को हो रहा है, फीलिंग हो रहा है, तो इसमें दूसरे की गलती नहीं है, आपकी है, आपके पास होगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना है और इसको आप रोक नहीं सकते हैं। पहला हैबिट ये है। दूसरा है कि मास्टर योर इमोशन थ्रू फिजियोलॉजी। देखिए, जब हमको कोई इमोशंस हम फील करते हैं तो उसके बाद हम रिस्पॉन्ड करते हैं, हमारे फिजियोलॉजी में, हमारे बॉडी के गेस्चर पोस्चर में चेंजेज होते हैं। तो उसके माध्यम से हमको समझना है कि जब हम गुस्सा होते हैं, हम डरते हैं, तो हम कैसे बिहेव करते हैं, हमारे बॉडी में कैसे चेंजेज आते हैं, उन चेंजेज को कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, दूसरे फॉर्म में ला सकते हैं। इसकी अगर हमको अवेयरनेस है तो हम अपने इमोशंस को, निगेटिव इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए हमारे अपने बॉडी की फिजियोलॉजी, यानी कि जो हमारा शरीर के है एक्शंस, जो हमारा शरीर या जो रिएक्ट करता है उसको हमको समझना पड़ेगा, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तीसरा है बिल्ड योर एबिलिटी टू फोकस। देखिए, फोकस जब आदमी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो उल्टी पुल्टी कामें करने लगता है। आपको पता है आपको क्या करना है, आपको क्या अचीव करना है, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, आपके साथ क्या हो रहा है, तो आपको फोकस रहना पड़ेगा कि हाँ, इमोशंस हो गया, उसके बाद हमको रिस्पॉन्ड कैसे करना है, आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ, हमारी फोकस क्या है, हमें क्या करना चाहिए। नेक्स्ट है मोल्ड योर बिलीफ सिस्टम। मोल्ड योर बिलीफ सिस्टम का मतलब है कि आदमी को थोड़ा फ्लेक्सिबल होना लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड का न्यू जो डेफिनेशन इंटेलिजेंस का वो बताया कि जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो आपका ऐसा कोई बिलीफ सिस्टम या कोई ऐसी धारणा नहीं बना कर रखना चाहिए कि नहीं, ये मेरा रिजिड है, मेरा प्रिंसिपल है, मेरा सिद्धांत है, इसको हम नहीं छोड़ सकते हैं, इसमें चेंजेस नहीं ला सकते हैं। आपको सिचुएशन के हिसाब से अपने बिलीफ सिस्टम को भी चेंज करना पड़ेगा, और आपका जो धारणा है, आपका जो प्रिंसिपल है, उसको भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये चौथा जो आदत है, ये जो इमोशनली रेजिलिएंट पीपल है इसको फॉलो करते हैं। पांचवा है यूज द हिडन पावर ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस जो है, देखिए, इमोशंस होता है तो पहले आप सोचिए क्यों हो रहा है, उस पर हमको क्या करना चाहिए, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, बार बार क्यों होता है, इसके निगेटिव इफेक्ट क्या होंगे, इसके हम कोई एक्शन लेते इसका क्या प्रभाव होगा। इस तरह से अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपका जो इमोशंस है उस पर आपको कंट्रोल हो जाएगा, आप रिजल्ट पे पहुंच जाइएगा कि क्या इसका रीजन क्या है, इस पर हमको क्या करना है। इसलिए जो क्वेश्चंस हैं सेल्फ क्वेश्चंस कीजिए। और सिचुएशन में आप हैं यार, कोई गलत चीज़ फील करते हैं तो एक्शन लेने से पहले इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और जो छठा जो है वो है डेवलप पॉजिटिव सेल्फ टॉक एंड इनर मूवीज। देखिए, आदमी को अपने सेल्फ मोटिवेट होना जरूरी है, और अगर आपके साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है तो अपने आप को सांत्वना दीजिए, अपने आप को बूस्टअप कीजिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए। कुछ ऐसे चीज़ें इंटरनल टॉक्स
जो सेल्फ टॉक्स बोलते हैं उसको अपने आप में बिल्डअप कीजिए। अपने आप को मोटिवेट करना ये आपका परम दायित्व है और अपने आप को आप खुद ही मोटिवेट कर सकते हैं। एक्सटर्नल मोटिवेशन आपके लिए हमेशा काम नहीं करेगा, सेल्फ मोटिवेशन ही और इनर मोटिवेशन ही आपके लिए बहुमूल्य है और इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और लास्ट जो हैबिट है, लास्ट हैबिट है कंट्रोलिंग द ABC लूप। ABC का मतलब है एंटीसेंट, B का बिहेवियर, C का कंसिक्वेंस। देखिए किसी भी हैबिट का चाहे किसी भी काम के करने के एक लूप है, चाहे इमोशंस में वैसा ही है। एंटीसीडेंट्स का मतलब है तो स्टिमुलस या कोई ट्रिगर होता है, कुछ एक्शंस हो गए जिसके चलते आपको इमोशन क्रिएट होगा। उसके बाद जब उसमें आप बिहेव कैसा कर रहे हैं और उसके रिजल्ट क्या होंगे, ये तीनों चीज़ को बैलेंस करना है और कंट्रोल करना है। इमोशंस होना मैंने बोला पहले ही स्वाभाविक है, बाहर जो की चीज़ें हैं आपके कंट्रोल में नहीं है। कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो होंगे उस पर आप कैसे रिएक्ट करते हैं, उसका क्या रिजल्ट होगा, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तभी आप जाके आप निगेटिव इमोशंस को कंट्रोल कर पाइएगा। तो दोस्तों जो इमोशनली रेजिलिएंट पीपल हैं, यानी कि इमोशनली रेजिलिएंट का मतलब ये है कि जो इमोशंस के बारे में उसकी अवेयरनेस काफ़ी अच्छी है, वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है, चीज़ों को समझते हैं और कैसे कंट्रोल करते हैं निगेटिव इमोशंस को, उनके साथ मैंने हैबिट के बारे में डिस्कस किया। और ये जो डिस्कस का जो टॉपिक है, मैंने ये बुक द 7 थिंग रेजिलिएंट पीपल डू डिफरेंटली बाय आकाश कायरा के द्वारा लिखा हुआ है। और ये जो आकाश कारिया हैं ये ग्लोबल कीनोट स्पीकर एंड कम्युनिकेशन कोच है और इन्होंने ये बुक जून 2016 में पब्लिश किया। ये बहुत ही अच्छी बुक है, इसको भी आप देख सकते हैं और डिटेल में इन चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा जो इस वीडियो का टॉपिक था मैंने यही बताया कि निगेटिव इमोशंस या इमोशंस होना स्वाभाविक है, लेकिन जब निगेटिव इमोशंस है उनको सप्रेस नहीं करना है, उनको कंट्रोल करना है। सप्रेस करना हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे जो निगेटिव इमोशंस हमारे लाइफ का पार्ट है, इसलिए इस पर कंट्रोल करना है। और कंट्रोल करने के लिए कुछ जो पॉइंट्स है, कुछ हैबिट है, कुछ आदतें हैं, इनको डेवलप करना है, तभी जाकर आप निगेटिव इमोशंस को आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें मैंने 7 आदतों के बारे में बताया कि कैसे आपको कंट्रोल करता हूं। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये जो वीडियो है आपके लाइफ के लर्निंग प्रोसेस में, आपको की एक्टिविटी में, आपके सफल होने में, आपको स्टडी के तरीके में अगर डिफरेंस लाता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। और मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड काफ़ी वीडियो बनाई है जिसके लिंक मैंने दिया है, उसमें जाकर आप इसको एक एक चीज़ को, कंसेप्ट को समझ सकते हैं और उस पर एक्शन ले सकते हैं। और एक्शन लीजिए, अपने वर्क में फोकस होकर काम कीजिए और अपने गोल को अचीव कीजिए। और आप दोस्तों मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों और आपका समय